जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि देखिए दीपावली तो आने ही वाली है। और दीपावली के वक्त में लगभग मैं बहुत ही कम वीडियोज डाल पा रहा हूँ, क्योंकि प्रतिदिन एक वीडियो भी नहीं डाल पाया था। थोड़ा तबीयत खराब थी, क्योंकि मौसमी जो बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम, ये सब चलती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। पर फिर भी अभी कुछ ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ, और वीडियो भी मैं आपको ऐसी दे रहा हूँ कि जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। प्रत्येक साधक को उसकी सख्त ज़रूरत है कि साधना के दौरान जब हम साधना करते हैं तो उस टाइम पर हमें डर लगे या हमें उस वक्त में भय सताए, तो ये कैसे हटेगा? कैसे हम निडर बने, या फिर वो भय हमको सताए ना, ऐसा क्या होना चाहिए? तो आज इसी विषय पर मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो आप पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो साधना करते हैं, जो प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं। चाहे आप किसी और चैनल की भी वीडियो देखते हो, उससे मतलब नहीं है। आप भले ही किसी दूसरे चैनल से जुड़े हुए हों, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। और भले ही आप मुझको गाली देते हो, भले ही आप मेरे चैनल को लाइक ना करते हो, वीडियोस को लाइक ना करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर भी इस वीडियो को देख लेना ज़रूर। अगर आप साधना करते हैं, चाहे आप मुझसे ज्ञान में ऊंचे हैं, चाहे ज्ञान में मुझसे नीचे हैं या बराबर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो आप जरूर देख लेना। कारण ये कि जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपको ना मिले ढूंढने से, तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखना, ठीक है? और देखिए, दीपावली के वक्त में साधना करें। आप स्टार्ट हो जाए, जो धनतेरस वाला दिन आता है उस दिन से शुरू करें, और 5 दिन तो कम से कम करे ही करें। भाई, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज, ये 5 दिन साधना जरूर करें, चाहे आप कोई भी साधना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि मैं ये मंत्र भी कर लूँ, मैं वो मंत्र भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। ऐसा मत करना। एक पकड़ लेना किसी को भी, जिसके पास आपकी सामग्री हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे यक्षिणी हो, चाहे योगिनी हो, या भैरव हो, या हनुमान जी हो, या फिर और कोई दूसरी शक्ति हो जिसकी आप साधना करते आए हैं पीछे से। अगर आप उसकी करेंगे, एक ही साधना को करना, लगातार करना। हाँ, वो बात अलग है कि भाई दीपावली का दिन है तो उस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है उसमें कि भाई आप लक्ष्मी पूजन नहीं कर सकते हैं। आप 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आराम से लक्ष्मी पूजन करें, लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें, बाद में अपनी साधना भी कर सकते हैं 10 बजे से। और अगर आप अष्टलक्ष्मी का या लक्ष्मी सावर मंत्र का ही जाप करते हैं, या उसी की सामग्री आपने मंगाई है, तो फिर आप उसी का मंत्र जाप करें, 5 दिन लगातार करें। आगे भी करते रहें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करें इस टाइम में, ठीक है? क्योंकि आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, सामग्री का ऑर्डर जिन्होंने आजकल में नहीं किया है, तो देखिए, सामग्री उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको दीपावली तक मिल जाए। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अष्टलक्ष्मी की और किसी एक अप्सरा की सामग्री आपको फिर भी टाइम से मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? कि अगर आप उसमें ब्लू डॉट कोरियर से आप अगर करवाते हैं, लेकिन उसके 500 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो वो तो आपको ही देना पड़ेगा वो तो, ठीक है? तो उससे आपको जरूर मिल सकती है ऐसी सामग्री जो कि आपको टाइम से मिल जाए। अब देखिए, बात आती है कि साधना के दौरान हमें डर
या भय लगे तो क्या हमें समझना चाहिए? देखिए, गुरु जो होता है, गुरु आपका एक तरह से समझिए कि रास्ता दिखाने वाला, आपका संरक्षक होता है। और गुरु शब्द एक ऐसा शब्द है कि उस नाम का उच्चारण ही काफी है। अगर आपको गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपके साथ सारी क्रियाएं होंगी। अब कैसे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, गुरु के ऊपर अगर विश्वास नहीं है ना, अगर विश्वास नहीं है, वरना गुरु के लाल को कैसा भय, कैसा डर उसको, अगर गुरु के ऊपर विश्वास है तो। अगर मन में आपके बार बार एक तर्क रहे, क्योंकि गुरु ने जो कह दिया उसे ना माने आप, ठीक है, अगर उसे नहीं मानते हैं तो समझ लो कि आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं हैं। वरना गुरु के ज्ञान पर शंका क्या करना। अगर आप के मन में बार बार तर्क हो कि पता नहीं यार, ये साधना बताई है, ये होगी कि नहीं होगी, या कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सामग्री सही दी है या नहीं दी है, मतलब मंत्र गलत है या सही है, ये शंकाएं होती हैं। अगर ये मन में शंका रहे तो समझ लेना आपको साधना में डर जरूर लगेगा। अब साधना करने के टाइम पर यदि आपको, जैसे कि मान लिया आप किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हो, बार बार मुझसे लोग पूछते भी हैं कि जी हम ये साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना तो कर लें पर गुरुजी डर बहुत लगता है। अब यदि आपको किसी शक्ति के द्वारा खुद के नुकसान का अगर आपको भय है, ऐसा भय आपको सताए, तो समझ लेना कि आप अभी तक गुरु में डूबे ही नहीं हो। वरना किसी शक्ति की क्या मजाल जो शिष्य को छू जाए। किसी शक्ति की कोई मजाल नहीं है कि वो शिष्य को छू ले, अगर गुरु के ऊपर विश्वास है तो। और जब गुरु मंत्र अगर आपको छोटा लगे या वो शक्तिहीन लगे कि उसमें कोई शक्ति नहीं है, अरे गुरु मंत्र है, ये तो बाबा का, भोलेनाथ का गुरु मंत्र है, या पता नहीं गुरुजी ने कौन सा मंत्र दे दिया है, इसमें तो कुछ शक्ति लगी नहीं रही है, अगर आपको ऐसा लगे तो समझ लो कि फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर शिष्य के लिए गुरु मंत्र से अधिक तो कोई शक्तिशाली मंत्र होता ही नहीं है। कोई भी मंत्र शक्तिशाली नहीं होता गुरु मंत्र से ज्यादा। आपसे ये बात अपने मन में क्या गांठ मार लेना ये, ठीक है। और यदि जब गुरु से आप मिलो तो ऐसा लगे कि भाई किसी मनुष्य से आप मिल करके आए हैं। ऐसा लगता है ना कि आप गुरु के पास जाओ या गुरु से बात करो तो आप तर्क में बात करो उनसे। अगर गुरु से आप तर्क में बात करते हो या गुरु से बात करते टाइम आप अपने आप को बहुत ऊंचा साबित करने की कोशिश करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, उनसे मैं साधना ले रहा हूं, ऐसा लगे, यानी कि आपको लगे कि मैं एक आदमी से मिल रहा हूं बस, ठीक है, तो समझ लेना कि अभी गुरु से आप बहुत दूर हो। वरना गुरु के नाम से शरीर में एक शक्ति का संचार होता है, शरीर में एक ऊर्जा बनती है, मन अंदर से जो है ना एकदम हर्ष यानी पुलकित सा हो जाता है। और गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान मिले, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसलिए संभल करके बोल रहा हूं कि थोड़ा अभी खांसी है और जुकाम भी है,
तो इस वजह से बोलने में थोड़ा मुझे कठिनाई है अभी, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी मनुष्य से मिलते हैं तो फिर आपकी साधना कैसे फलेगी भाई? क्योंकि आपका गुरु नहीं है, आपने गुरु माना ही नहीं है। ये मानने से चलता है। मानने वाले ने तो मूर्ति से विद्या सीख ली, गुरु मानने वाले ने। अब नाम किसका आ जाता है कि एकलव्य, उसने तो केवल मूर्ति बना करके और उसी से विद्या सीख ली, जबकि गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाया नहीं था। और जो गुरु चरणों में बैठ करके, वर्षों बैठ करके गुरु के समीप रह करके भी वो विद्या नहीं सीख पाए पूरी, जितनी एकलव्य ने सीख ली थी। लेकिन एकलव्य गुरु के प्रति समर्पित था, जबकि गुरु ने कोई ज्ञान नहीं दिया उसको, सिर्फ नाम मात्र था बस। तो इसलिए गुरु का नाम ही सबसे बड़ा है। तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने केवल मूर्ति से ही विद्या सीख ली सारी, क्योंकि देह जो है ना, व्यक्ति की जो शरीर है, उस शरीर का सम्मान नहीं किया जाता। शिष्य के लिए गुरु ही भगवान है, और जो गुरु से मुख मोड़ लेता है उससे उसकी विद्या, उसकी शक्ति, उसके इष्ट सभी मुख मोड़ लेते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं आज। उसके पास इष्ट की शक्ति भी मुख मोड़ लेती है, गुरु की शक्ति तो मोड़ ही लेती है, और जो शक्ति की पूजा कर रहे हो वो भी उससे मुख मोड़ के चली जाती है। और ऐसा मैंने आपको अभी पीछे मैंने वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने आपको बताया भी है कि जब मुझे काम पिशाचनी खुद मेरे साथ हुआ है, मैं दूसरे का क्यों बताऊं, मैंने खुद अपना डाला है कि जब मुझे काम पिशाचनी ने आकर के मेरे साथ संभोग किया तो मुझे गुरु ने बचाया। उसके बाद जो हुआ, जब मैंने गुरु की बात नहीं मानी तो शक्ति ने क्या कहा, आपने उसको गौर नहीं दिया। शक्ति ने सीधा कहा था कि जब तुम अपने गुरु की नहीं मान रहे तो मेरी क्या मानोगे तुम। अब आप समझ सकते हो इस चीज को, कितनी बड़ी बात कही थी। और ये क्यों कहा था? हालांकि ये गुरु की आज्ञा थी, लेकिन क्यों कहा था कि वो खुद मुझे दिखाने के लिए कि भाई गुरु का सम्मान होता है, गुरु का नाम ही काफी है। और आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी डाला है ये अनुभव, नाभि दर्शना अप्सरा अनुभव भाग 2 नंबर का अनुभव है, उसमें ये पूरा वाक्य मैंने आपको बताया है। वहां पर भी आप देख सकते हो जाकर के, अगर किसी ने नहीं देखा है तो, या नहीं सुना है तो, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि जो गुरु से मुख मोड़ लेता है, शक्ति तो शक्ति, उसका इष्ट भी उससे मुख मोड़ लेता है। और गुरु से कपट करने वाले को भगवान भी माफ नहीं करते। ऐसे साधकों को तो लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। अगर गुरु का कोई अपमान करता है तो उसे कोई बचाने वाला नहीं है। अगर भगवान का अपमान कर दिया, अपने शक्ति का अपमान कर दिया तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु का अपमान कर दिया तो कोई नहीं बचाने वाला। मैं आपको कहता हूं कि आपके सामने यक्षिणी आ जाए, आपके सामने अप्सरा आ जाए, आपके सामने और कोई शक्ति आ जाए, अगर आप उस शक्ति को दुत्कार दोगे, उसका भी अपमान कर दोगे, तो एक बार के लिए गुरु आपको बचा लेगा। लेकिन अगर आपने गुरु का अपमान कर दिया तो वो दूसरी शक्ति कोई ऐसी नहीं है जो उसको बचा ले। गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा बताया गया है, इसलिए गुरु पर विश्वास जरूरी है। और देखिए, मेरे तो ऐसे बहुत से भक्त हैं, बहुत से मेरे ऐसे शिष्य हैं जो कभी मेरे शिष्य बने वो,
और उन्होंने बहुत कुछ मुझसे सीखा भी, बहुत कुछ मैंने उनको बताया भी। और आज की डेट में शायद मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं मैं तो अपने अंदर गलती मानूंगा भाई, मैं उनकी गलती क्यों बताऊंगा। उनका मैसेज तक नहीं आता है आज, और शायद मेरे विचार से काफ़ी टाइम हो गया। अब क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिस शक्ति को वो पूजा करते हैं वहां से हो सकता है कि गुरु के प्रति उनके मन के अंदर कुछ शंका आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं और वो आज भी मेरे साथ जुड़े हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भाई उन्होंने हफ्ते में एक बार मैसेज किया या उन्हें कोई समस्या आई तो उन्होंने पूछ लिया, लेकिन काफी कुछ तो ऐसे हैं जिनको कोई समस्या ही नहीं आई, महीनों बीत गए, सालों बीत गई। अब ऐसे व्यक्ति का मैं क्या बोलूं आपको। हाँ, हालांकि मुझे दुख होता है। क्यों? क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं और वो मुझसे बहुत क्लोज्ड हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, तभी तो मुझे याद है। मतलब वो गुरु को भूल गए, लेकिन गुरु उसको नहीं भूला है, उनको भूला ही नहीं है अभी तक और ना ही भूलेगा। गुरु कभी नहीं भूलता अपने शिष्य को, उसको याद रहता है कौन मेरा शिष्य है, कहाँ पे है, उसका ध्यान बराबर रहता है और ध्यान मेरा भी रहता है। आज मैंने आपको अगर वीडियो के माध्यम से बताया है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है और मैं जानता हूं, और मेरे अंदर उनकी जो, हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने मुझे नहीं देखा या फिर मैंने उन्हें नहीं देखा, वो बात अलग है, लेकिन मैं उनको जानता हूं और कहीं ना कहीं मुझे रिपीट होता है मेरे दिल के अंदर से कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है। खैर, वो बात अलग है। आगे बात आती है कि या तो किसी को गुरु बनाओ मत, और बना लो तो उसे निभाओ, और नहीं निभा सकते तो उनसे क्षमा मांग करके उनकी आज्ञा लेकर के छोड़ दो, लेकिन दिल को साफ रखो। दिल के अंदर मैल नहीं होना चाहिए। मन में गुरु के प्रति गलत भाव मत रखो। यदि ऐसे भाव आ जाएं तो गुरु को बता दो, वो आपका समाधान करेंगे और आप गुरु निंदा के दोष से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आप गुरु से सब कुछ बता दोगे तो आपके जो इष्ट है ना, किसी भी इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, वो अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, बिना प्रयास के ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जो दिल में है उसे ज्यों का त्यों कह दो, उसको सत्य कह दो गुरु से कि गुरु जी, मेरे भाव आपके प्रति ये हैं, अब बताइए मैं इसका कैसे समाधान करूं, इसका मुझे समाधान बताओ। तो क्या होगा कि आपने अपने दिल का जो मैल है वो बाहर फेंक दिया और गुरु के सामने कह दिया। उससे, उस सच्चाई से आपके जो इष्ट देव हैं या आपकी जो शक्ति है जिसकी आप पूजा करते हैं, वो खुश हो जाएगी और खुश होकर के वो आपके करीब आएगी, क्योंकि आप अंदर से साफ हो चुके हैं, आपका दिल साफ हो चुका है। और जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक कोई शक्ति आपके पास नहीं आएगी, और खासकर गुरु के प्रति। तो इसलिए बिना डरे और बिना हिचक के स्वीकार करो और गुरु को बताओ, क्योंकि गुरु गुरु ही है, चाहे जैसा भी हो, वो कैसा भी हो चाहे, लेकिन गुरु गुरु होता है। क्योंकि आपने एक दोहा सुना भी होगा कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान,
शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब आप इसका अर्थ तो समझ चुके होंगे। तो अगर गुरु के ऊपर आपका विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो उन्होंने दिया वही सत्य है, और विश्वास करके चले, तो दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आप सोचे कि गुरु देहधारी हो, गुरु सामने बैठा हो, गुरु के चरणों में बैठ करके, गुरु के पास रह करके साधना करें, इसका मतलब आपके अंदर डर है, आपके अंदर भय है। क्यों? क्योंकि आप गुरु को सही तरीके से पहचान ही नहीं पाए, सही तरीके से तुम्हें विश्वास ही नहीं है। अब अगर ऐसी बात होती तो भाई एकलव्य क्यों खाली धनुष, एक मूर्ति से ही उसने अपने गुरु मान करके और गुरु के नाम से ही पूरी विद्या सीख ली। अगर वो भी ऐसा ही करता, गुरु के ऊपर विश्वास ना होता तो एक भी बाण नहीं सीख सकता था वो, कि कैसे चलता है बाण। बहुत से लोग तो कहते हैं कि जी हम तो आपके पास ही आकर के साधना करना चाहते हैं। अरे भैया, मेरे पास क्या साधना करना चाहोगे? मुझे पता है तुम्हारे दिल की, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मैं सब जानता हूं। तुम एक बात निकालोगे, मुझे पता लग जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मुझे यहां तक भी पता लग जाता है कि कौन सामग्री का फोटो मांगता है, तो क्यों मांगता है कि जी गुरुजी सामग्री का फोटो भेज दो। अरे काहे का गुरु मैं, जब सामग्री का तुम फोटो मांग रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, तो काहे का गुरु रह गया भाई। फिर दूसरा कि गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? गुरु से मिलकर के ही साधना होगी क्या? मेरे ऐसे भी शिष्य हैं जिन्होंने बैठे हुए बिना मिले और साधना सिद्ध कर ली है, सिद्ध कर चुके हैं। वो बताना जरूरी नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा तभी तुम्हें विश्वास होगा, या मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा। भाई क्या जरूरत है मुझे विश्वास दिलाने की? बहुत से कहते हैं मैसेज आता है मेरे पास में, गुरुजी मेरे बारे में बताओ कुछ। क्यों बताऊं भाई तेरे बारे में? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तेरे बारे में? मैं क्यों दिखाऊं कि मैं इतना बड़ा संत हूं या इतना बड़ा मैं जानकार हूं? क्या जरूरत पड़ी है मुझे? अरे जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो जुड़े हैं, वो चल रहे हैं, उनको सिखा रहा हूं, बात खत्म। लेकिन तुम्हें क्यों दिखाऊं? ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं, क्या सुनोगे इस दुनिया की। खैर वो तो सब अपने अपने मन की करते ही हैं, जिसका जैसी जिसकी भावना है वैसे ही उसके विचार हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि वो सुधर जाए, हो सकता है कि वो सुधर जाए, मैं इसलिए वीडियो भी बनाया है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो टॉपिक बताया है कि गुरु के ऊपर विश्वास रखना, शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बेधड़क होकर के साधना करना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन विश्वास रखना बस। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।